गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। माँ लक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्मिक संस्थान से आपका बहुत 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 स्वागत करती हूँ दिल से। आप सभी का दिन शुभ हो, हर हर महादेव। और मैं चाहती हूँ कि जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं बर्थडे की। आपका दिन बहुत अच्छा हो, जिंदगी खूबसूरत हो और हमेशा आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको भी दिल से बहुत 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 बधाई। जीवन साथी के साथ आप हमेशा अच्छे जीवन को जिए और आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हों। महादेव हमेशा आपके कष्टों को दूर रहें करे। और साथ में जिनके एग्जाम्स हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके एग्जाम्स अच्छे हो। एग्जाम देने जा रहे हो तो दही और चीनी खाकर जरूर जाना चाहिए। और जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं या अगर आपको कोई खास एग्जाम क्रैक करना है तो हमेशा याद रखिए कि इसके लिए आपको भगवान गणपति की सेवा पूजा पाठ करनी चाहिए। रुद्राक्ष आता है इसका स्पेशल, वो पहनना चाहिए। और उसके साथ साथ में भगवान श्री गणपति महाराज की तरफ ध्यान को आकर्षित करना चाहिए। उनके मंदिर भी जाना चाहिए। इससे आपका बड़े से बड़ा पेपर भी अच्छे से अच्छे नंबरों से क्रैक हो जाता है। मैं जिस फील्ड में काम करती हूँ, जो मेरा फील्ड है, मैं तो MSc बीएड हूँ वैसे तो एज ए क्वालिफिकेशन, क्योंकि मेरी माँ की इच्छा थी कि मैं बीएड करके एक अच्छे टीचर बन जाऊं। तो मेरा नंबर आया भी था। एक तो वो TGT होती है, एक PGT होती है, उसमें मेरा नंबर आ गया था। PGT में नहीं, मेरा नाम टप्पा TGT, अरे जिसमें भी आया था। क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही, मेरा भगवान की कृपा से, जब मैंने बीएड किया था तो उसके बाद मेरा ईश्वर की कृपा से टेट और CTET फर्स्ट और सेकंड लेवल का दोनों ही क्लियर हो गया था, पास हो गया था। तो क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी में आती हूँ तो मेरी नौकरी नहीं आई थी, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम्स क्लियर हो गए थे। और लेकिन जो रैंकिंग लगती है, जो परसेंटाइल के बाद जो नंबर रोके जाते हैं, उसमें जो जनरल कैटेगरी थी उसकी सीट्स फुल हो जाने की वजह से मेरा काम, उस सब में जॉब नहीं आई थी मेरी। 2013-14 में बात बता रही हूँ। लेकिन 2018 में मेरे पास जॉब आ गई थी, लेकिन तब जरूरत नहीं थी काम करने की, क्योंकि तब तक मैं इस फील्ड में सेट हो गई। चलो, तो मैंने क्या किया था, मैं भगवान गणेश की बहुत पूजा करती थी। गणपति 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 मैं जब तक पढ़ रही थी और जब मैं एग्ज़ाम्स दे रही थी, जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, तो मैं गणेश जी का ध्यान करती थी। उनसे संबंधित सिर्फ ध्यान और उनका नाम लेना, यही मेरा काम था। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि गणेश जी की जो लोग पूजा करते हैं उनके एग्ज़ाम जल्दी क्रैक हो जाते हैं। फिलहाल ये टॉपिक नहीं था, टॉपिक तो ये था प्यार रूठ जाए तो सो आप कैसे बनाओगे। टॉपिक तो आज ये है, वो बताऊंगी। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताती हूँ। हमेशा बोला करो भगवान शिव मेरे साथ है। भगवान शिव मेरा हमेशा ही अच्छा करते हैं, भला करते हैं। भगवान शिव मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो हमेशा बोला करो भगवान शिव हमारे साथ है, भगवान शिव हमारी रक्षा करते हैं, भगवान शिव हमसे प्यार करते हैं। जब आप इस तरह से भाव से भगवान शिव के बारे में बात करते हैं तो इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी कायनात में आपको पता होना चाहिए भगवान शिव से बड़ा कोई नहीं है। और लिंग की, जो शिवलिंग है, जो उसकी रचना हुई है, उसी से संपूर्ण संसार उदयमान हुआ है। ठीक है। तो एक बार की बात है कि एक आदमी जो था वो भगवान शंकर के मंदिर में डेली आता था और डेली जाके रोके जाता था। भगवान शंकर जो है वो रोज उसका रोना सुनते थे। वो रोता था और जल चढ़ाता था और फिर भगवान को घूरता रहता था। तो एक दिन माता पार्वती ने भगवान शंकर से बोला कि जी सुनते हो, ये रोज आता है, रोज आके हम पे जल चढ़ाता है, फिर हमें घूरता है, पर कुछ बोलता नहीं है और आपको घूरता रहता है। आप इसकी प्रॉब्लम का सलूशन क्यों नहीं कर देते। तो शंकर जी ने कहा कि मैं क्या करूं, आप ही बताओ। तो उन्होंने कहा कि इसकी प्रॉब्लम की सलूशन दो। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम पहले से पूछो कि इसकी दिक्कत क्या है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। तो माता पार्वती एक सुंदर सी स्त्री के रूप में, देवी के रूप में आ गई, सुहागन के रूप में,
और उसको रास्ता रोके बोलती हैं कि कहाँ जा रहे हो भैया। उन्होंने कहा जी मैं तो शिव जी के मंदिर जा रहा हूँ जल चढ़ाने। तो माता पार्वती ने बोला कि काहे जा रहे हो, रोज रोज काहे को चल पड़ते हो उधर की तरफ। तो उन्होंने बोला कि बस शंकर जी को जल चढ़ाना है, मेरी कुछ परेशानी है इसलिए जाता हूँ। तो उन्होंने बोला क्या परेशानी है तुम्हारी, तुमने शंकर जी को बताया? कह रहे बस उनको तो सभी पता है, पर उन्होंने कहा फिर भी तुम बताओ तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्यों, क्या दिक्कत है, क्यों परेशान हो, क्यों जा रहे हो बार बार। तो बोला कि ऐसा है कि मेरे को एक साहूकार के कुछ पैसे देने थे, तो साहूकार ने, मैं पैसे नहीं दे पाया तो बलपूर्वक मेरी पत्नी को रख लिया है। तो उनका ओहो, तो इसलिए तुम शिव जी के मंदिर आ रहे हो कि तुम्हें अपनी पत्नी चाहिए? तो बोला कि हाँ मुझे मेरी पत्नी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ में ये भी है कि अगर मैं अपनी पत्नी को घर ले आऊंगा तो समाज क्या कहेगा, क्योंकि वो तो साहूकार के घर में रह लिए 2-4 दिन। तो माँ ने कहा अच्छा तो फिर ये परेशानी है। कह रहा हाँ ये तो है, लेकिन इसके साथ साथ में ये भी है कि मेरी माँ कहती है अब दूसरी शादी कर लो, उसको छोड़ दो, और मेरे बच्चों को दूसरी माँ की जरूरत है, क्योंकि उन्हें माँ की जरूरत है, तो मैं सोच रहा हूँ दूसरी शादी कर लूँ। तो मैंने कहा अच्छा तो फिर ये परेशानी है। वो कह रहा हाँ ये तो है, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि दूसरी माँ आएगी पता नहीं कैसी होगी, लड़ेगी झगड़ेगी, बच्चों को परेशान करेगी, तो मैं पहली वाली को ही ले आऊँ। तो मैंने कहा फिर अच्छा तो ये दिक्कत है। तो बोला नहीं नहीं ये ऐसे ही नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं करूँ क्या, मैं उसको लाऊं ना लाऊं, साहूकार से क्या बोलूं, समाज क्या कहेगा कल को, मेरे बच्चे क्या बोलेंगे, और अगर मैं दूसरी औरत ले आऊंगा तो उससे शादी कैसी रहेगी, बच्चों को मारेगी पिटेगी। तो माता ना सुनने लगी उसकी बात, और माँ ने कहा तुम चाहते क्या हो? कहता यही तो नहीं समझ में आ रहा मैं चाहता क्या हूँ। तो माँ ने कहा अच्छा ठीक है। अब वो लौट आई भगवान शंकर के पास, और शंकर जी ने पूछा कि हाँ तो तुम पूछा ही उससे उसे क्या चाहिए? तो बोली माँ कि पता नहीं उसे क्या चाहिए। तो भगवान शंकर हंसने लगे। माँ बोली तुम क्यों हंस रहे हो? कहती है इसीलिए तो मुझे नहीं पता कि उसको चाहिए क्या है, क्योंकि उसको खुद नहीं पता उसको क्या चाहिए। तो कथा का सार ये है कि जब भी आप पूजा पाठ अनुष्ठान करते हो ना, जब आप मुझसे कंप्लेन करते हो मैं तो बहुत दिन से पूजा कर रही हूँ मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, तो उसका कारण ही यही होता है क्योंकि आपको खुद नहीं पता होता है कि आपको चाहिए क्या होता है। अब जैसे कि एक मैडम है, XYZ, नाम नहीं ले सकती, और वो इस समय जो है 46 ईयर्स की हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि उनको प्यार हो गया है। किससे हो गया है? लड़के की उम्र 27 साल की है। मैंने कहा मैडम लड़का तो आपसे बहुत छोटा है, ये तो बहुत छोटा, आपका तो बच्चे बराबर ही हो गया। तो बोलने लगी कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे वो पसंद है, वो मुझसे प्यार करता है, मैं भी उससे प्यार करती हूँ, हम दोनों रिश्ते में जाना चाहते हैं, और हम ऑलरेडी लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, पर मैं चाहती हूँ कि उनकी जो बेटी थी 23 साल की है। तो उन्होंने बोला मेरी बेटी 23 साल की है, अब मैं चाहती हूँ कि इस रिश्ते को नाम मिल जाए और हमारी शादी हो जाए। अब मेरे को थोड़ा सा वो लगा, मैंने कहा यार मैडम 46 ही है, लड़का 28 साल का है, 18 साल छोटा लड़का है, शादी कैसे करेंगे इससे? तो मैंने कहा उनसे आपके बेटे को पता है, बेटी को पता है आपके बारे में? कहती हाँ उसे पता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने उनसे 4 बार पूछा क्या आप सच में श्योर है कि आपको वो लड़के से शादी करनी है? बोली बिल्कुल श्योर हूँ। तो मैंने कहा जब आप श्योर हैं और आप लिविंग रिलेशनशिप में रह रही हैं तो मेरा एक काम कर दीजिए। बोली क्या? मैं कहा यही बात अगर वो लड़का फ़ोन पे मुझे बोल दे कि वो आपसे प्यार करता है और आपसे शादी करना चाहता है, तो मैं अपनी सारी एनर्जी लगा दूंगी, आपकी शादी करवा दूंगी पक्का। लेकिन मुझे वो लड़का भी बोले तो ना उस लड़के ने ऐसा फ़ोन किया ना वो लड़का बोला। तो मैं ये कह रही हूँ आपसे, दोनों सार से ये समझा रही हूँ कि पहले तो वो कंफर्म होना चाहिए। तो वो मैडम बड़ी कंफर्म थी कि उनको उससे शादी करनी है, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए। तो पहले तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए। हालांकि उस लड़के का कभी फ़ोन नहीं आया, तो फिर वो मैडम का भी फ़ोन नहीं आया, क्योंकि मैं भी जिद पे अड़ गई कि जब तक वो लड़का अपनी तरफ से नहीं बोलेगा मैं आपके लिए कुछ नहीं कहूँगी। क्योंकि जो वो कह रही थी वो उसका लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है, तो बताओ। तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जैसे वो मैडम अड़ गई ना कि मुझे तो ये काम करना है, वैसे आपको अड़ना चाहिए। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें लाग लपेट है, पता नहीं होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, वो क्या सोचेगा, ऐसा कैसे होगा। उन मैडम ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कभी नहीं मुझसे कहा। 2 बार हमारी बात हुई फ़ोन पे,
उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं बोला कि मेरी एज ज़्यादा है, उसकी एज कम है, दुनिया कहेगी क्या, समाज क्या कहेगी, मेरी बेटी क्या कहेगी। नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं बोला। बस उन्होंने बोला करनी है मतलब करनी है। और मैं उम्र को नहीं मानती, प्यार की कोई सीमा बंधन नहीं होता। मैंने कहा मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, बस वो लड़का एक बार बोल दे जो आपके साथ रह रहा है। ना उसने कभी बोला ना उनका कभी फोन आया, समझे। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन था, एक 26 साल के लड़के की शादी, अब मुझे 28 साल के लड़के की शादी मुझे 46 साल की लेडी से करानी थी, तो ये बहुत बड़ी डिसीजन था। तो मुझे उस लड़के से पूछना जरूरी था जो कह रही थी कि वो मेरे प्यार में मेरे साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है, ठीक है। तो कथा कार आपको सार सद में आ गया। अगर आप कोई काम करने जा रहे हो, लाग लगा पेट है, होगा नहीं होगा, वो क्या कहेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो काम भगवान कभी नहीं करता, क्योंकि भगवान भी आपके साथ कंफ्यूज हो जाता है कि इसको चाहिए क्या, राइट। एक चीज तो आपको ये समझ में आ गई। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका प्यार रूठ गया है तो आपको क्या उपाय लगाना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं फिर से बोलूंगी कि जिंदगी में हमेशा भगवान शंकर का ध्यान किया करो। चलते उठते बैठते समय बोला करो भगवान शंकर, भगवान शिव हमारे साथ है, भगवान शिव हमारा हमेशा अच्छा करते हैं या भला करते हैं, और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है आपको। ये इतनी अच्छी रेमेडी है कि आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देता है। तो आज अगर आपका प्यार रूठ गया है और आपका प्यार नहीं मान रहा है, आप जिसको प्यार करते हैं वो आपसे बात भी नहीं करने को तैयार हो रहा है, ची 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 कर रहा है, तो फिर आप उसके लिए क्या करेंगे, आज मैं आपको उसका उपाय बता देती हूँ। यदि आप किसी को बहुत प्यार करते हैं और वो उसने नौटंकी करनी शुरू कर दी है और वो आपके साथ अच्छी तरह से नहीं रह रहा है और आपका दिमाग खराब कर दिया है, तो ऐसे में आपको सिर्फ इतना करना है, एक छोटी सी मटकी लीजिएगा, इतनी छोटी सी मटकी बस। उस मटकी में आपको अपनी और उस व्यक्ति की फोटो को जोड़ के रख लेना है, दोनों का फेस सामने सामने होना चाहिए, और उसके बाद उस पर रिबन बांध दीजिएगा। और उसको रखने के बाद उसके ऊपर थोड़ी सी पीली दाल डाल दीजिएगा, चने वाली, और उसके ऊपर एक मोली कलावा जो भी होता है ना, येलो कलर का तो थ्रेड होता है ना, उसको बांध दीजिएगा। उसको बांधने के बाद आपको सिर्फ इतना बोलना है, भगवान श्री नारायण के मंदिर में जाना है, विष्णु जी के मंदिर में जाएंगे, ना मिले तो दुर्गा जी के मंदिर में, वहां पे जाएंगे और वहां पे उनको बोलेंगे भगवान विष्णु को, ये मेरा साथी है, मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है, डैश जाति स्थान गोत्र है, और मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि मेरा साथी मुझे उतना ही प्यार करे जितना मैं उसको प्यार करता हूँ, ठीक है। ऐसा करके वहाँ पे नारायण स्तुति, या अगर आप नारायण के मंदिर में जा रहे हैं तो नारायण स्तुति या चालीसा पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप दुर्गा जी के मंदिर में जा रहे हैं तो दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे। ये पढ़ के आप हाथ जोड़ के आ जाइए। पर इसे वहीं छोड़ देंगे नहीं इसको वहाँ छोड़ेंगे तो वहाँ फोटो पड़ी है, इसलिए वहाँ नहीं छोड़ेंगे इसको। आप इसको वहाँ पे जाके वहाँ पे टच कराएंगे, हाथ जोड़ेंगे, फिर इसको वापस ले आएंगे, और आप इसको अपने पूरे घर में कहीं पे भी छुपा के रख सकते हैं तो छुपा दीजिएगा। लेकिन कौन से कोड में नहीं छुपाना है बता देती हूँ आपको। इसको दक्षिण पूर्व की दिशा में मत छुपाना है, वरना झगड़ा हो जाएगा। दक्षिण पूर्व की दिशा में नहीं छुपाना है, झगड़ा हो जाएगा। बाकी आप कहीं भी रह सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और उमेश भाटी चाहते हैं उनकी जॉब जल्दी से लग जाए, ऋतिक चाहते हैं उनका पैसा जो डूब गया है वो वापस आ जाए, दोनों की इच्छाएं पूरी हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। हर हर महादेव। जय श्री गणेश जी। धन्यवाद।